लखनऊ बेंच में बहस पूरी हो गई है। अहम इस वजह से है सुनवाई क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हो सकती जब तक कि फैसला नहीं आता, और ये भी मैटर करेगा कि फैसला क्या आता है, क्योंकि आरक्षण को लेकर सवाल उठे थे। जो सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई थी उसको चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने उसको लेकर सरकार से जवाब तलब किया। सरकार ने अपना पक्ष रखा और जो दूसरा पक्ष था जिन्होंने चुनौती दी थी आरक्षण को लेकर, उन्होंने अपना पक्ष रखा। सुनवाई पूरी हो गई है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है और ये पता चल जाएगा कि क्या चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार मिलेगा या फिर इसमें अभी देरी हो सकती है। अगर तो निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले पर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुरक्षित रखा गया है। फैसला लेकिन पढ़ा कब जाएगा, ये बड़ा सवाल है। निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले को लेकर लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बड़ी और अहम खबर, निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले को लेकर आज लखनऊ में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बहस खत्म हो गई है और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बेहद अहम ये मामला है और इसी से तय होगा कि निकाय चुनाव में कितना वक्त लगेगा, कब होंगे निकाय चुनाव। ये सारी बातें निर्भर करेंगी कि हाईकोर्ट फैसला क्या सुनाता है। क्या सरकार ने जो आरक्षण का प्रोसेस अपनाया था हाईकोर्ट उससे संतुष्ट है, और अगर हाईकोर्ट इस प्रोसेस को सही नहीं मानता है, CCC फॉर्मूले पर जोर देता है, तो फिर आरक्षण की प्रक्रिया फिर शुरू होगी और चुनाव में वक्त और लग जाएगा। हाईकोर्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोक भी लगाई थी और ऐसे में मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। अब मंगलवार को फैसला आएगा, यानी कि 27 तारीख को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुनाएगी। 27 तारीख तक, मंगलवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो यानी निकाय चुनाव के लिए भी और थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। मंगलवार को यह साफ हो पाएगा कि आरक्षण को लेकर क्या सरकार का जो रुख था, सरकार का जो प्रोसेस था, उससे हाईकोर्ट संतुष्ट है या नहीं। संवाददाता निखिल हमारे साथ कनेक्शन। निखिल, क्या कुछ हुआ आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की सुनवाई में? देखिए, दोनों पक्षों की आज दलीलें सुनी गई और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है और अब ये फैसला माना जा रहा है कि मंगलवार को सामने आएगा। मंगलवार को ये फैसला जारी होगा। आज दिन भर बहस चली है। 11 बजे पूरा मामला शुरू हुआ और 2 बजे तक जो है वो याची पक्ष को सुनती रही। तो याची पक्ष के बाद जो है वो कोर्ट ने सरकार को सुना और अब फैसला रिजर्व कर लिया है। ये रिजर्व हो गया है फैसला और ये माना जा रहा है कि ट्यूसडे तक ये फैसला आएगा। अब से थोड़ी देर में जो पक्षकार है वो बाहर आएंगे और उसके बाद तमाम चीजों पर और तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी। लेकिन एक बात बहुत साफ हो गई कि निकाय चुनाव जो है उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगने वाला है और जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही थी उससे साफ हो गया था कि निकाय चुनाव टल सकता है। तो कहीं न कहीं अगर फैसला इस तरह से टलता है तो निकाय चुनाव भी टलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मंगलवार तक ये फैसला सामने आएगा। उसके बाद किसके पक्ष में फैसला जाता है ये तय होगा। जिसके पक्ष में फैसला जाएगा वो अगर ही उच्च अदालत में जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो माना जा रहा है कि अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो जो याचिका करता है वो उच्च न्यायालय की शरण लेगा और ऐसे में ये पूरा मामला और आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर पक्षकार के फैसले में आता है जो याचिका करता है तो सरकार भी उच्च न्यायालय जा सकती है। फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो बहस चली है। दोपहर तक जो है वो लंच से पहले जो याचिका करता था उसकी बहस कोर्ट ने सुनी और लंच के बाद जो है सरकार का पक्ष सुना था। अब दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद उस फैसले को रिजर्व कर लिया गया है। मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब तक होंगे। जी निखिल, कितना कुछ निर्भर करेगा इस फैसले पर। निकाय चुनाव में देरी होगी या वक्त और लग जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आज की जिला में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? देखिए, अब चूंकि 27 तारीख को ये फैसला आना है, लिहाजा कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से सुना और जो सबसे बड़ी बात थी याचिकाकर्ता का ये कहना था कि 2017 के नियमों के आधार पर ही इस पूरे रिजर्वेशन को जो है वो बना दिया गया और इसी पर उसकी आपत्ति थी। उसका कहना था कि इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लिहाजा उसी गाइडलाइन के तहत ही आरक्षण नियमावली को बनाया जाना था। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इसकी अनदेखी की और इसी को कोर्ट में पिटिशनर चैलेंज किया था। पिटिशनर का दावा था कि इस पूरे मामले में जो है वो शिथिलता बरती गई है रिजर्वेशन में, लिहाजा इस पे एक आयोग बनाकर इसकी जो है जांच कराई जाए और दोबारा इसका एक सर्वे कराया जाए और उसी के आधार पर जो है इस पर आरक्षण निर्धारित होगा किया जाए। इस मामले को कोर्ट ने सुनना शुरू किया और कोर्ट ने यह तय किया कि जब तक इस पूरे मामले में फैसला नहीं आ सकता तब तक जो है निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना नहीं जारी होगी।
और उसके बाद एक के दिन एक बाद तारीखें बढ़ती रही। आज एक स्पेशल कोर्ट बैठी है, जो स्पेशल कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। दोपहर तक ये पूरा, जैसा मैंने बताया कि मामला जो है चला, दोपहर तक जो है जो पिटिशनर है उसके पक्ष को सुना गया और दोपहर के बाद सरकार के पक्ष को सुना गया। अब जो फैसला है उसे रिजर्व माना जा रहा है, तो 27 तारीख को ये फैसला आएगा और 27 तारीख को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कोर्ट ने क्या माना है, कोर्ट ने क्या याचिकाकर्ता की बात को सुना है या जो सरकार का पक्ष है, जो सरकार की दलीलें है उससे सरकार जो है कोर्ट सहमत है। तो तमाम चीजों पर जो है 27 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि चुनाव जो है वो टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव में भी वक्त है, जल्दी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संभव नहीं है। जी निखिल, सबसे अहम यानी कि जो आरोप बरकरार थी अधिसूचना जारी होने को लेकर वो 27 तारीख तक बढ़ चुकी है। इसके बाद फैसला आने के साथ साथ क्या निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर भी एक असमंजस की स्थिति दिखेगी, क्योंकि दोनों ही पक्षों के पास हायर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका भी होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जो पिटिशनर है उसका ये कहना है कि इसमें एक आयोग बनाकर इस पूरे मामले की जांच करा ली जाए और आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की गई है क्या उसमें कोई खामियां हैं या नहीं है, इसको तय कर लिया जाए। अगर कोर्ट ये तय करती है कि इसमें एक आयोग बनाया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी जो इस पर काम करेगी, तो निश्चित तौर पर कमेटी को एक वक्त चाहिए होगा, एक लंबा वक्त चाहिए होगा। उसके बाद वो तय हो पाएगा कि आखिर जो जातिगत आरक्षण का मुद्दा पिटिशनर उठा रहा है वो कहीं में उस पर आगे उस पर कोई काम करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ सरकार भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसने जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसमें कोई लुप होल है, कोई दांव पेच है। तो अगर वो कोर्ट ये तय करती है कि इस पर मामले में एक आयोग बनेगा तो सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तय हो सकता है और मामला पेंडिंग पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी परिस्थिति याचिकाकर्ता के साथ भी है। याचिकाकर्ता भी अगर उसके मुताबिक फैसला नहीं होगा तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और उसके बाद वो जाकर अपना जो है पक्ष रख सकती है। तो कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश में वो टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये निकाय चुनाव कितने दिनों तक टलेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जल्दी उत्तर प्रदेश में कम से कम निकाय चुनाव होते हुए दिख नहीं रहे। मंगलवार को अगर कोई फैसला आता है उसके बाद दोनों पक्षकारों की, जो दोनों पक्ष चाहे वो सरकार चाहे पिटिशनर है, दोनों का क्या जो है वो इसके प्रति सोचना होगा, क्या उनकी आगे की रणनीति होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए अभी जो लोग हैं अधिवक्ताओं का आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है और किस तरह से लोग अब जो पिटिशनर थे वो आ रहे हैं और जो कोर्ट में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उस पर क्या बातचीत हो रही है। तो एक बहुत धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो रही है। देखिए कोर्ट से अब धीरे धीरे जो है अधिवक्ता निकल रहे हैं, तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। तो आपसे एक बात बहुत सही रही कि जो जज साहब थे उन्होंने सारी बात सुनने के बाद जो है वो सारे पक्ष सुने और उसके बाद अब इसमें रिजर्व करें। कोर्ट में दरअसल यही बहस हुई, डेडिकेटेड सर्वे को लेके पूरी बहस चल रही थी और बार बार जज साहब ये बात कह रहे थे कि आपने डेडिकेटेड आयोग बनाया नहीं है, आपके पास सर्वे की पूरी रिपोर्ट है नहीं, तो आप कैसे अपने जो आपने रैपिड सर्वे किया उस सर्वे को आप डेडिकेटेड सर्वे के बराबर रिपोर्ट आप कैसे मान रहे हैं। जी, हमारा करना सिर्फ यही था कि जो डॉक्टर चंद्रचूड़ सिंह वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट 2010 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि बिना डेडिकेटेड सर्वे के, बिना डेडिकेटेड आयोग के कोई भी सर्वे मान्य नहीं होगा राजनीतिक आरक्षण के लिए। और राजनीतिक जब सरकारी वकील बार बार कह रहे थे 2017 में जो हमने रैपिड सर्वे किया है वो जो सर्वे और रैपिड सर्वे लगभग बराबर है, तो बार बार ये कह रहे थे हमारे जो जज साहब थे, जज साहब का कहना यह था कि आप अगर वो आंकड़ा हमें दे दें तो उस आंकड़े पे हम आकर बात करें, मगर रैपिड सर्वे की, मगर उनके पास वो कोई आंकड़ा था नहीं इसलिए वो दे नहीं पाए। क्या स्थिति दिख रही है कोर्ट में? अब आने वाले समय में फैसला कब आएगा? रिजर्व हुआ फैसला? जी, मुझे लग रहा है फैसला ऑलमोस्ट लिखा जा चुका है, मगर 27 तारीख को ही वो फैसला आएगा। ट्रांसजेंडर पे भी सुनवाई हुई, ट्रांसजेंडर का जो केस चल रहा था उसके पूर्ण मामला ये है क्या 27 तक अभी तक जो निकाय चुनाव है उसकी सूचना पर जो है रोक रहेगी? जी जी बिल्कुल, अधिसूचना पर 27 तारीख रोक लगी हुई है, 27 तारीख को ही फैसला आएगा। और स्पष्ट तौर पे जज साहब बार बार यही बात कह रहे हैं, बिना डेडिकेटेड आयोग के ओबीसी वर्ग को कोई भी आरक्षण निकाय चुनाव में नहीं दिया जा सकता है। बिना डेडिकेटेड सर्वे के कोई भी जो है आरक्षण निकाय चुनाव में नहीं दिया जा सकता, ये कहना है जो पिटिशनर है
उनका पक्ष है कि जो उन्होंने अपना पक्ष रखा, कोर्ट उससे पूरी तरह से सहमत दिखाई पड़ी है और उसके बाद जो है कोर्ट ने ये तय किया कि आखिर इस पूरे मामले में अब मंगलवार को फैसला आएगा। मंगलवार को फैसले पर क्या कोर्ट का फैसला होगा ये तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ रही कि जो निकाय चुनाव है उसकी तारीखें टलती हुई दिखाई पड़ रही, उनका जो समय है वो टलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज ये इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की को सुनने के बाद अब जब 27 को फैसला आएगा तब तक चूंकि अधिसूचना पर भी रोक रहेगी, उसके बाद कोर्ट अपने अपना जो प्रेडिक्शन होगा उसमें आखिर अधिसूचना को लेकर क्या कहती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर वो कहीं ऐसा तो नहीं कि पिटीशनर को कुछ मौका देती है अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे या जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा। टाइम बाउंड जरूर होगा, उसी टाइम बाउंड के दौरान दोनों जो पक्षकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि 27 तक तो कम से कम अब ये मान लिया जाए कि निकाय चुनाव जो है वो होता हुआ नहीं दिखा, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता। और इसके साथ ही अगर हम तस्वीरों की बात करें तो जो तस्वीरें कम से कम आज कोर्ट रूम से दिखाई पड़ रही हैं उसमें जो पक्षकार थे उन्होंने बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखी। जो पिटीशनर था, सरकार ने भी अपना दावा मजबूती से पेश किया, लेकिन मामला सिर्फ इसी बात पर फंसा रहा कि पिटीशनर का यह दावा था कि जो सर्वे कराया गया है उसका कोई डेटा, कोई लेखा जोखा सरकार के पास होना चाहिए, सरकारी अधिवक्ता उसे कोर्ट में रखें, सरकारी अधिवक्ता कोर्ट में इसे नहीं रख पाए, ऐसा पिटीशनर का दावा है। और इसी के आधार पर अब ये पूरा फैसला हो रहा है। पिटीशनर का ये भी दावा है कि फैसला लिखा जा रहा है और ये मंगलवार तक जो है पिटीशन की जो इस पूरे मामले में फैसला होगा इसकी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जी, हालांकि सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनका पक्ष जानना जरूरी है, लेकिन इसके इतर निखिल बेहद ज्यादा आश्वस्त दिख रहे हैं। पिटीशनर जो याचिकाकर्ता है वो अपने दावे को बड़ी मजबूती से रखने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब इस पूरे मामले में जब तक जो है सरकारी पक्ष का जो है जवाब वो नहीं आ जाता बयान, तब तक ये माना जा सकता है ये दावा सभी पिटीशनर का है, जिसने पिटीशन दाखिल की है ये उसका दावा है। तो जब जो है सरकारी पक्ष का भी जवाब आ जाएगा तब ये चीजें तय होंगी कि आखिर कोर्ट रूम में क्या हुआ। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि क्या सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि किस आधार पर ओबीसी आरक्षण का सर्वे हुआ, क्या सर्वे से जुड़ा लेखा जोखा सरकार पेश कर पाई है? ये बड़ा अहम होने वाला है कि फैसला किस ओर जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर इस फैसले में सबसे अहम अगर यही होगा कि जो 2017 के आधार पर जो सरकार ने जो सर्वे का जो सर्वे किया था, आखिर उस सर्वे में कौन कौन से लोगों को शामिल किया गया था, किस आधार पर वो सर्वे किया गया था, कितने लोग उसमें शामिल थे, इसका जो डॉक्यूमेंट था सरकार को वो कोर्ट में रखना था और आज उसे कोर्ट में सरकार रख पाई और इससे कितना सहमत कर पाई कोर्ट को, ये तो जब फैसला मंगलवार को आएगा तो उसमें पता चल पाएगा। तो तस्वीरें जो है कम से कम अब साफ होती हुई दिखाई पड़ रही है। कई दिनों से लंबी कोर्ट में ये बहस चल रही थी, कल आज स्पेशल जो है बेंच बैठाई गई इसके लिए कि आज ये फैसला जो है इस पर आ जाए। आज छुट्टी होने के बाद तो वो जो तस्वीर आज कम से कम देखने को मिली कि आज हम लोग शाम तक ये मान रहे थे कि फैसला कोई ना कोई आ जाएगा, तो फैसला एक तरफ से रिजर्व कर लिया गया, बस मंगलवार तक का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या माना। जी, लेकिन एक स्थिति स्पष्ट दिख रही कि 27 दिसंबर को जो भी फैसला आता है उससे आने वाले वक्त में निकाय चुनाव में और वक्त लगेगा और टाइम लगेगा, ये पॉसिबल है। देखिए ऐसा है कि जब कोई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, कोर्ट का कोई फैसला आता है, तो उसमें पिटीशनर को और सरकार को दोनों को एक वक्त दिया जा सकता है, 1 हफ्ते का वक्त, 10 दिन का वक्त, कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है अगर उससे वो सहमत नहीं है तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई पक्षकार सहमत नहीं होता तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस वर्डिक्ट में जो है कोर्ट ये 7 दिन या 10 दिन का कोई समय देती है कि नहीं देती है, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी जो स्थिति है उसमें यह है कि फैसला जब सुरक्षित हो गया है तो 27 तारीख को यह फैसला आएगा और 27 तारीख को अगर आयोग बनाता है, कोर्ट आयोग बनाने के निर्देश देता है, तो ऐसे में जो है जो पिटीशनर है वो कम से कम उसका जो दावा था उससे वो सहमत हो जाएगा और सरकार को उस आयोग के सामने रखना होगा कि ये पूरी जो आरक्षण प्रक्रिया थी उसने कैसे उसने किया, कैसे आरक्षण का निर्धारण किया और आगे क्या इसमें दोबारा सर्वे की जरूरत है या नहीं है। तो तमाम विषयों पर जो है वो आयोग तय करेगा। तो कम से कम ये स्थिति दिख रही है कि सरकार भी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। लेकिन इन दोनों ही बिंदुओं पर चाहे पिटीशनर सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए,
दोनों ही परिस्थितियों में जो निकाय चुनाव है वो टलेगा, क्योंकि मंगलवार को ये फैसला आएगा और मंगलवार के बाद ये माना जा रहा है कि अगर कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो ये चुनाव जो है वो उसके बाद ठीक उत्तर है। प्रदेश में चूंकि बोर्ड एग्जाम भी होने, तो ये माना जा रहा है कि मई तक जा सकता निकाय चुनाव। जी, तमाम जानकारी के लिए निखिल आपका बहुत शुक्रिया। यानी कि 27 दिसंबर को फैसला आएगा और तय होगा कि सरकार का